नमस्कार जोहार साथियों। आज के इस क्लास में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आप लोग जान रहे हैं कि हमारे देश में अभी जो है आरक्षण हटाओ आंदोलन खूब जोरों शोरों से चल रहा है। इसको लेकर अब जो है दिल्ली के जंतर मंतर में प्रोटेस्ट के लिए भी स्वर्ण समाज के लोग वहां पर अड़ गए हैं। 21 अगस्त से पूरा ये जोरों शोरों से आंदोलन जो है स्वर्ण समाज के लोगों के द्वारा ये चलाया जा रहा है कि भैया किसी भी हालत में जो है इस देश में SC ST OBC जो रिजर्वेशन जो लागू है इसे खत्म करना। क्या आरक्षण वो लोग हटा पाएंगे? क्या आरक्षण हटाना इतना संभव है? आप लोग जान रहे हैं कि इस देश में कोई ऐसा वर्ग नहीं जिनको आरक्षण नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी इन्हें जो है SC ST OBC रिजर्वेशन से बड़ा इनको तकलीफ है। तो आज की इस क्लास में हम बताएंगे आपको कि आखिर रिजर्वेशन आरक्षण हटाया जा सकता है या नहीं हटाया जा सकता है। सरकार के पास क्या ये पावर है कि भैया रिजर्वेशन को हटाने को लेकर बड़ा एक्शन ले सकता है? क्या उनके पास उतना शक्ति है? क्या उनके पास पार्लियामेंट में, चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो, क्या उनके उतने सदस्यों की जो है मेजोरिटी है? या सिर्फ जो है ढिंढोरा पीटने से आरक्षण हट जाए? इसी पर साथियों हम बात करेंगे आज के इस क्लास में। आज की इस क्लास बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस क्लास को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता है। तो चलिए साथियों अब क्लास को शुरू करते हैं। तो अभी आरक्षण जो है हटाने को लेकर एक जो हर्ष दुबे नाम का शख्स है, उनका कहना है कि मुझे जान भी देना पड़े, मेरा जान भी चला जाए, फिर भी हम जो है आरक्षण हटा के ही रहेंगे। बताइए, तो क्या आरक्षण हटा सकता है ये लोग? तो ये लोग आरक्षण हटाओ आंदोलन खूब जोरों शोरों से अभी चला रहा है। आरक्षण हटाओ आंदोलन, हटाओ आंदोलन ये लोग अभी भैया शुरू कर दिए हैं। और ये जो है अभी हमारे दिल्ली के जंतर मंतर में भैया ये लोग प्रोटेस्ट के लिए बैठे हुए थे, लेकिन पुलिस ने जो है लाठीचार्ज करके जो है इस प्रोटेस्ट को बंद करने की कोशिश तो किया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या आरक्षण हट सकता है? साथियों, रिजर्वेशन, यह जो रिजर्वेशन है, यह जो रिजर्वेशन है, ये आप लोग जानते हैं कि हमारे वर्तमान समय में हमारे देश के चाहे OBC समाज के लोग हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे वो EWS हो, चाहे स्वर्ण समाज के लोग, EWS नहीं लिखेंगे हम इसे कह सकते हैं भैया ये जो है चाहे वो जनरल कैटेगरी के लोग हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी के लोग हो, ये सारे लोग, इन सारे लोगों को जो है जनरल कैटेगरी के लोग हो, इन सारे लोगों को जो है अभी रिजर्वेशन भैया मिल रहा है। OBC को 27% रिजर्वेशन मिल रहा है, वहीं SC को जो है 15% रिजर्वेशन मिल रहा है, ST को 7.5% रिजर्वेशन मिल रहा है, जनरल कैटेगरी को 10% रिजर्वेशन मिल रहा है। अगर कोई कहे कि भैया भारत में रिजर्वेशन किसको नहीं मिलता है, तो ये कहना गलत है। भारत में सभी वर्ग के लोगों को भैया रिजर्वेशन मिलता है। आप इसको जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 59.5% रिजर्वेशन हमारे देश में अभी भैया चल रहा है। 10.5% रिजर्वेशन, 59.5% रिजर्वेशन भैया हमारे देश में है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि OBC को भी रिजर्वेशन है, SC को भी है, तो ST को भी है, तो भैया जनरल कैटेगरी के लोगों को भी रिजर्वेशन है। क्या ये रिजर्वेशन, ये आरक्षण हटा सकते हैं? सोचिए, 3000 सालों से एक स्पेशल वर्ग के लोगों को रिजर्वेशन भैया था, और आज इस देश के SC ST लोगों को मात्र 75-70 वर्ष ही हुए रिजर्वेशन मिले हुए, और इन लोगों को इतना बेचैनी, इतनी बौखलाहट, इतना इन लोगों को दर्द बढ़ गया है कि अब ये लोग आरक्षण हटाने की ही बात करते हैं, जो कि इन्हें भी रिजर्वेशन मिल रहा है। आप देखिए यहाँ पर 59.5% रिजर्वेशन वर्तमान में है, इसमें से 10% रिजर्वेशन तो जनरल कैटेगरी के लोगों के पास तो है ही है, और साथ ही साथ अब जो बच गया 59.5% में 39.5%, वो 39.5% जो रिजर्वेशन है वो किनके पास जा रहा है बताइए? इस पे वही लोग जा रहा है, सिर्फ जनरल कैटेगरी का लोग जा रहे हैं।
अगर इस प्रकार से अगर आप जोड़ेंगे तो भैया 39.5% और 10% अगर आप इधर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, जोड़ के देखिए आप, 49.5%, लगभग मतलब 50% रिजर्वेशन सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोगों को है। फिर भी जो है इन लोगों को बड़ा तकलीफ है, बड़ा दुख है, बड़ा इन लोगों को दर्द होने लगता है। अब सत्यों हम लोग कम टू द पॉइंट पर आते हैं, क्या रिजर्वेशन हटा सकता है? जो ये लोग कहता है कि भैया हम रिजर्वेशन हटा देंगे, क्या ये रिजर्वेशन हटा सकते हैं? क्या इन लोगों के पास इतना पावर है कि भैया रिजर्वेशन हट जाएगा, या सिर्फ बकर बकर करने से जो है काम भैया चल जाएगा? नहीं, सिस्टम से चलना पड़ेगा ना भाई। क्या ये लोग हटा सकते हैं, बताइए मुझे। तो चलिए अब इसी पर हम लोग बात करते हैं कम टू द पॉइंट में, ठीक है। क्या रिजर्वेशन ये लोग हटा सकते हैं कि नहीं, इसके लेकर क्या है प्रोसीडिंग, क्या है प्रक्रिया। अगर रिजर्वेशन हटाना भी चाहता है तो सरकार के पास क्या चाहिए, किस प्रकार से पावर चाहिए उनके पास, कैसा उनके पास जो है टर्म एंड कंडीशन अपनाना पड़ेगा, ये सारी चीज साथियों अब आपको हम बताते हैं। सुनिए, देखिए, रिजर्वेशन हटाया नहीं जा सकता भैया, ऐसे ही है, ठीक है। इसलिए नहीं हटाया जा सकता है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारी जो संसद है, हमारी जो संसद है, हमारे जो पार्लियामेंट है, वो पार्लियामेंट का आप लोग जानते हैं कि 2 सदन होता है, 2 सदन है। पहला सदन क्या है, लोकसभा, लोकसभा। दूसरा क्या है, तो दूसरा है साथियों राज्यसभा, राज्यसभा, ठीक है। अगर ये लोग आरक्षण हटाने की बात करते हैं तो भैया सीधे संसद में बात को रखे और आरक्षण हटा दे, नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि इनके पास यहाँ पर मेजोरिटी नहीं। रिजर्वेशन भैया एक कॉन्स्टिट्यूशनल, एक संवैधानिक मामला है, और इनको हटाने के लिए भैया संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और संविधान में संशोधन करने का मतलब एक आर्टिकल में संशोधन नहीं, बल्कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल जो है 25, आर्टिकल 28, आर्टिकल 330, आर्टिकल 332, आर्टिकल जो है आर्टिकल इधर हो गए 243 डी, 243 डी, 243 डी, 243 डी, ये सारे जो आर्टिकल है, इतने आर्टिकल में संशोधन करना पड़ेगा भाई। रिजर्वेशन हटाना इतना आसान बात नहीं, मतलब संविधान में संशोधन करना। बस वैसा ही हाल हो जाएगा जिस प्रकार से इंदिरा गांधी के टाइम में इमरजेंसी लगाकर संविधान में संशोधन किया गया था अंधाधुंध, और उस समय कहा गया कि इस देश के संविधान को जो है इतना तोड़ दिया गया, इतना खत्म कर दिया गया कि भैया अब मिनी संविधान या आप इसे कह सकते हैं, मूल संविधान बचा ही नहीं। बस वैसे ही साथियों, अगर इतना सारे आर्टिकल में अगर संशोधन होगा तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश की जो संविधान है वो संविधान नाम का कोई चीज ही नहीं बचेगा, और इतना आर्टिकल को संशोधन भी नहीं कर सकता है। क्योंकि केशवानंद भारती केस 1973 में आप लोग जानते हैं क्या कहा है, उसमें एक बोला था कि ये भारत के संविधान का जो फंडामेंटल राइट्स है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में कभी भी जो है संशोधन अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। इट कांट बी पॉसिबल, नहीं हो सकता है। तो सरकार अगर भैया रिजर्वेशन हटाने की बात करता है तो भैया क्या इतने आर्टिकल में संशोधन वो कर पाएंगे? इतने आर्टिकल में और कर पाएंगे तो इनके लिए भैया प्रोसीडिंग क्या होता है पता ही है आप लोग को। प्रोसीडिंग क्या होता है, इनका प्रक्रिया क्या होता है, ये भी आप लोग को पता होगा। और नहीं पता है तो फिर सुन लीजिए, देख लीजिए, जान लीजिए, ठीक है। तो इतने सारे आर्टिकल को साथियों खत्म कर सकते हैं, इतने सारे आर्टिकल में संशोधन कर सकता है। और संशोधन करने के लिए कितना पावर चाहिए इनके पास, कितना मेजोरिटी चाहिए इनके पास? तो चलिए मेजोरिटी आप देख लीजिए। लोकसभा में अगर आप देखेंगे साथियों, वर्तमान में बीजेपी के पास सारे सांसद लोग जो अभी अन्य दलों को छोड़कर बीजेपी में जो एनडीए में जो शामिल हुए हैं, उनको अगर आप देखेंगे तो भैया टोटल जो है 319 जो है सदस्य हैं, 319 सदस्य। सिर्फ जो है एनडीए को पहले अगर आप देखेंगे जिसमें चुनाव हुआ था उस समय अगर आप देखेंगे तो 299 था टोटल, लेकिन अभी वर्तमान में अगर देखेंगे तो 319 मेंबर हो गया है। मतलब इतना सांसद लोकसभा में जो है किसका है, एनडीए का है, ठीक है। और राज्यसभा में अगर आप देखेंगे तो लगभग 214 है इनके पास, 214 मेंबर इनके पास है। किसका है, एनडीए का सदस्य। सॉरी 214 नहीं, 114 है इनके पास, 114 कैंडिडेट है, 114 मेंबर है। तो अगर संसद में
संविधान संशोधन विधेयक लेकर आता है कि हम आरक्षण हटा देंगे, कि हम संविधान का अनुच्छेद 15 में, संविधान का अनुच्छेद 16 में, संविधान का अनुच्छेद जो है 330, 332, 243D, 243T, ये सारे आर्टिकल में हम संशोधन करने जा रहे हैं। अगर यह कह के अगर संविधान संशोधन विधेयक हमारी संसद में लाता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं जब भी कोई विधेयक हमारे पार्लियामेंट में लाया जाता है तो ही जाके भैया उस पर जब मेजोरिटी मिलता है, मेजोरिटी में समर्थन मिलता है, जब वहां से पारित होता है, इसके बाद राष्ट्रपति जब मंजूरी देता है, तब जाके जो है वो कानून लागू होता है, तब वो ये बदलाव होता है। तो अगर लोकसभा में अगर ये बिल लेके आते हैं कि हम आरक्षण हटाने का बिल लेकर आ गए, तो भी ये नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि इनके पास सही है भैया 2/3 मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी इनके पास सही है, जो कि इनके पास फिलहाल ये मेजोरिटी नहीं है, इनके पास अभी ये मेजोरिटी नहीं। 2/3 मेजोरिटी कहने का मतलब क्या हो गया साथियों, जैसे आप लोग जानते हैं कि लोकसभा में टोटल मेंबर कितना होता है, 543 है। तो 543 को अगर आप 2/3 मेजोरिटी अगर निकालते हैं तो भैया निकलता है लगभग निकलता है 366, कितना 366 मेंबर। तो 366 जो है, इतना भैया इनको सांसद चाहिए, इतना समर्थन चाहिए, इतने सांसदों का समर्थन चाहिए, तब जाके यह विधेयक जो है, आरक्षण हटाओ विधेयक जो है पास हो पाएगा लोकसभा से। लेकिन इनके पास कितना मेंबर है, मात्र है 319 है, कितना साथियों 319 है। तो 319 है तो क्या ये कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, यहां से विधेयक पास हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनके पास भैया उतना कैंडिडेट है ये नहीं, इनके पास मात्र है 319 और चाहिए 366, मतलब काफी संख्या सभी भी पीछे है। तो यहां से भी भैया ये विधेयक पास नहीं करा पाएंगे। और आप लोग जानते ही हैं कि भैया वर्तमान में जो है लोकसभा में भैया SC ST के लिए रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन वहां पर भी है। तो 84 सीटें जो है, 84 सीटें जो अगर आप देखेंगे तो SC के लिए भैया रिजर्व सीट है 84, और ST का अगर आप देखेंगे तो ST लोग के लिए 43 सीटें हैं, 47 सीटें लगभग हैं। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो 131 सीटें जो है रिजर्व सीटें SC ST का। क्या वो मूर्ख लोग, वो सांसद लोग क्या समर्थन देंगे? अगर वो NDA में भी अगर SC ST का होगा सांसद, तो भी उनको औकात नहीं कि भैया हम आरक्षण हटाओ आंदोलन को लेकर, या आरक्षण हटाने का जो ये विधेयक है इसको हम जो है समर्थन करें, नहीं करेंगे, जनता उनको उखाड़ के फेंक देगा। तो 131 सांसद भैया SC ST का ही है, और वो जो रिजर्वेशन के माध्यम से ही चुनाव जीतकर वहां पर गया है, तो वो लोग भी समर्थन नहीं दे पाएगा। तो कुल मिलाकर अगर आप देखते हैं तो जो भी विधेयक यहाँ पर लाएगा, या विधेयक जो है कभी भी किसी भी हालत में जो है हमारा लोकसभा से पास नहीं हो पाएगा। दूसरा राज्यसभा आ जाए, तो दूसरा राज्यसभा में भी अगर आ जाएंगे तो भी जो है यह संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ भी चाहिए कम से कम भैया 2/3 मेजोरिटी चाहिए। और 2/3 मेजोरिटी कहने का मतलब बेटा, यहाँ आप लोग जानते हैं कि मतलब 245 टोटल सीटें हैं, जिसमें से 233 ही लोग जो है, 233 लोगों के लिए ही क्या होता है, 233 लोगों के लिए सिर्फ वोट दे सकते हैं भैया, समर्थन दे सकते हैं किसी भी विधेयक में। तो अगर इसका आप निकाल के देखते हैं तो लगभग अप्रोक्स वही है 166 लोगों का भैया समर्थन चाहिए होगा इसको। अगर 166 सांसद अगर समर्थन करता है उस विधेयक पर, तो ही जाकर भैया यहाँ पर भी विधेयक पास हो पाएगा, जो कि इनके पास अभी फिलहाल मेजोरिटी यहाँ भी इनके पास नहीं है। और जब यहाँ पे मेजोरिटी नहीं है, राज्यसभा में भी मेजोरिटी नहीं है, लोकसभा में भी मेजोरिटी नहीं है, तो क्या यह विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, ये पास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और जब ये विधेयक पास ही नहीं हो पाएगा तो कुल मिला के ये आरक्षण हटाने की जो ये लोग बात कर रहे हैं, ये कद्दू लोग, ये बेल लोग, इन गधे लोग, तो क्या ये लोग सिर्फ मूर्ख नहीं बन रहा है भाई, वो सिर्फ जो है ट्रेंड में आना चाह रहा है, ये लोग सिर्फ देश भर में छाना चाह रहा है, सोशल मीडिया में जो है ये लोग बने रहना चाहता है। और इस इंटेंशन से, इस इरादे से ये लोग जो है सीधे जो है प्रोटेस्ट में बैठ गए कि आरक्षण हटाओ। अरे अगर उतना ही पावर है सरकार के पास, आप ही का लोग ज्यादा बैठे हुए हैं, तो बोलो ना मोदी जी का कि हटा लेगा, संविधान संशोधन करके खत्म कर पाएगा। वो तो होगा नहीं, इनको सब पता है कि होगा जाएगा कुछ नहीं झाड़ कुछ नहीं, फिर भी जो है ये लोग लगा हुआ भैया आरक्षण हटाओ आंदोलन, आरक्षण नहीं हटा तो हम जान दे देंगे। अरे कैसे हटाओगे? मेजोरिटी लाओ ना, है आपके पास मेजोरिटी, है आपके पास विशेष बहुमत, क्योंकि संविधान संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत चाहिए।
सिंपल मेजोरिटी से नहीं होगा। सिंपल मेजोरिटी भैया 1/2 + 1 रहा तो भी हो जाएगा 50% + 1। लेकिन आरक्षण में संशोधन करने के लिए भैया, संविधान में संशोधन करने के लिए भैया, आपको सिंपल मेजोरिटी से नहीं होगा, बल्कि आपको स्पेशल मेजोरिटी से, आपको पास कराना होगा बेटा। स्पेशल मेजोरिटी मतलब विशेष बहुमत से आपको जो है पास कराना पड़ेगा। विशेष बहुमत से आपको पास कराना पड़ेगा। वो कर पाएंगे? नहीं होगा। तो होगा जाएगा कुछ नहीं, सिर्फ ये लोग नौटंकी है, और ये लोग जो प्रोटेस्ट में झूठो बैठ कर जो अपना ट्रेंडिंग में बनना रहना चाहता है ये लोग। बाकी आरक्षण कभी जिंदगी में नहीं आ सकता है, इतना जान लीजिए। जब तक इस देश में कास्टिज्म नहीं हटेगा, जब तक इस देश में जातिवाद पूर्ण तरीके से नहीं हटेगा, तब तक इस देश में भैया नहीं हटने वाला है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन पर इन मूर्खों को जो है एक मूवी देखना चाहिए जिसमें सैफ अली खान है और अमिताभ बच्चन है, तब पता चलेगा कि रिजर्वेशन क्यों जरूरी है एससी को। आखिर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने रिजर्वेशन क्यों दिया एससी लोगों को? इस देश के दलित, शोषित, वंचित लोगों को जो है आपने हजारों साल तक गुलाम रखा, सारे हक अधिकार से वंचित रखा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोगों को सिर्फ जो है गुलाम बनने के लिए, उनका गुलामी करने के लिए जो है उनको सिर्फ छोड़ दिया, कीड़े मकोड़ों की तरह उन्हें जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया। और आज कहते हैं रिजर्वेशन खत्म कर दो। भारत देश में अगर आप देखेंगे साथियों तो 10 लाख से प्लस जो है हिंदू मंदिर है। वहां पर भी आज देखिए ब्राह्मण कौन, वहां पर पुजारी कौन है? सारे वही लोग। वहां पर रिजर्वेशन भैया उन लोग को जो है प्रॉपर जो है 3000 सालों से है, फिर भी उनको तकलीफ वहां पर नहीं है। उससे जो है ये लोग नहीं चाहते कि भैया वहां हम रिजर्वेशन छोड़े। लेकिन हमारे SC/ST लोगों, आप जब SC वाले गाड़ी में बैठने लगे, SC वाले या तो फिर लाल बत्ती गाड़ी में जब चलने लगे, SC वाले रूम में बैठने लगे, तो इन लोगों को बड़ा तकलीफ है। इनको तकलीफ इस बात का नहीं है कि इस देश के SC/ST लोगों का रिजर्वेशन हटाना, तकलीफ इस बात की है कि अब भैया SC/ST लोग जो है अब बराबरी में कैसे आने लगे, बराबरी में कैसे बैठने लगे। इनको तकलीफ इस बात की है कि भैया अभी इस SC/ST लोगों के सामने हमें फाइल ले जाके खड़ा होना पड़ता है, सर बोलना पड़ता है, सैल्यूट करना पड़ता है, जिनको हम कल का जुत्ती समझते थे। इनको इस चीज से तकलीफ है। बाकी साथियों आप लोगों को मैं बता दूं कि रिजर्वेशन कभी भी हटाया नहीं जा सकता है। रिजर्वेशन हटाने की जो प्रोसीडिंग है वो प्रोसीडिंग में ये लोग फेल हो जाएंगे। यही फेल हो गया दोनों लोग। अब सोचिए, जब यही फेल हो गया इनका विधेयक, आरक्षण हटाओ विधेयक, तो फिर ये पास कैसे होगा? जब ये पारित कैसे होगा? जब पारित नहीं होगा तो आरक्षण हटेगा। तो आरक्षण फिलहाल साथियों हटने वाला नहीं है। गुमराह करने के लिए सारे आंदोलन चलाया जा रहा है। बाकी साथियों इस टॉपिक पर जो है इतना ही आज के इस क्लास में। बाकी जो है